ये आ गया। हम लास्ट स्क्रीन पे थे शायद। हाँ, जहां में हम समझ रहे थे, ठीक है। यहाँ हम समझ रहे थे कि एनर्जी जो है वो फ्लो कैसे करती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कोई आ गया। जैसे मैंने अभी बताया कि कट कट को ही लिया, क्योंकि एक ही एग्जांपल से समझेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि एनर्जी फ्लो जो है वो कैसे करती है, ठीक है। हमने क्या किया था, मान लो कि इस इमेजिन किया था कि नॉर्थ वेस्ट में कट है। तो एनर्जी जो थी वो फ्लो कर रही थी कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑब्स्टेकल आने से वो क्या हो गई, वापिस हो गई, रिपेल बैक आ गई। फिर ये एनर्जी कहाँ गई, साउथ ईस्ट में, पर ज्यादा फॉर्म में गई। तो साउथ ईस्ट को भी क्या कर दिया इसने, खराब कर दिया। अब साउथ ईस्ट किसके लिए है, मनी के लिए है। तो मनी का फ्लो जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट करेगा। नॉर्थ वेस्ट से सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आने से सपोर्ट आगे ही नहीं थी, सेलिंग सेल जो थी, जो भी था प्रॉब्लम आपको आ रही, वो तो थी ही, पर उसके साथ साथ में ही जो पैसा है वो भी आपके हाथ में नहीं रुका। साउथ ईस्ट बैलेंस था, पर जो एनर्जी का फ्लो था एक्सेस हो गया। इसकी वजह से प्रॉब्लम जो थी वो साउथ ईस्ट में भी आ गई। अर्चना जी, आपने मेरा वास्तु कोर्स भी किया था, तो कैसा लगा था आपको मेरा वास्तु जो मैंने करवाया। बहुत अच्छा मैम, बहुत क्लैरिटी से आपने समझाया। तभी ये रेमेडीज आपने उसमें भी रेमेडीज दिए हैं, पर मैंने हाँ बोला वो ये वाली भी रेमिडीज, रेमेडीज हाँ कर लो। हाँ वो रेमिडीज तो है ही। मैंने वैसे किसी से हाँ रिव्यूज जी, लिए भी नहीं कि, बहुत क्लैरिटी से समझाया मैम, बहुत ही अच्छा। क्योंकि मैंने मैंने पहले भी खुद, कर रखा है, लेकिन हाँ जैसे आपने, उसमें इतना क्लियर नहीं था। हाँ और आपने फीस तो कितने, बहुत ही कितनी ज्यादा थी। कॉस्ट, वही मैं कह रही थी कि मैंने खुद 30,000 से above, मतलब कि 50,000 से अब मैंने खर्चा वास्तु पे। और मुझे भी अब मैंने देखा है कि नहीं, वास्तु की नॉलेज जो है वो सभी को जरूर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वास्तु क्यों जरूरी है, पहले जो था जितनी नॉलेज थी ना हमारी वास्तु की, हमारे गुरुकुल होते थे और बच्चों को यही पढ़ाया जाता था, ये नॉलेज थी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, ये सब कराया जाता था। आजकल क्या हो गया, वो तो हम्म। है ही नहीं रही एजुकेशन, और प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जा रही हैं। अब प्रॉब्लम्स इतनी आ गई हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन मोडेलिटीज की तरफ। अब देखो लॉकडाउन के बाद से इन मोडेलिटीज की तरफ कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं, वास्तु में नहीं जाएंगे, एस्ट्रो में जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, क्योंकि हमें रिलीफ चाहिए। हम सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो वास्तु में जाते ही क्यों है, क्योंकि प्रॉब्लम हो अगर हमें तो। अगर प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम तो वास्तु के एस्ट्रोलॉजी कहीं भी नहीं जाएंगे हम, है ना। तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम्म। के लिए जाते हैं, इसीलिए तो हम रेमेडीज करते हैं और ये कोर्सेज। अच्छा, तो मैं आपको नॉर्थ वेस्ट करवा रही थी, मैं नॉर्थ वेस्ट ही समझा देती हूँ आपको कि, हाँ तो नॉर्थ वेस्ट क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि नॉर्थ वेस्ट क्या है, हमारे घर की बात प्रवृत्ति। बात जो होता है, बात, पित्त और कफ, तीन तरह के दोषा होते हैं। तो बात एरिया में आ जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड कुछ पार्ट, आधा पार्ट आ जाता है साउथ वेस्ट का। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, एयर है। नॉर्थ वेस्ट में बात है, तो बात का मतलब समझिए पहले, बात है क्या। बात मीन्स मूवमेंट, बात मीन्स चेंज। एयर है ना वहां पे, तो एयर क्या करती है, मूवमेंट करती है, चेंज लाती है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज लाएगी वो। हमारी क्लियरिटी अगर माइंड में नहीं है तो हमारे बात में चेंज आएगी। अगर हमारी बिजनेस में सेलिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हम जट से देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे बात एरिया में प्रॉब्लम है। बात में एक्चुअली है क्या, इथर एंड द स्पेस। इथर और एयर का मिक्सचर है बात। इथर क्या है, इथर है स्पेस, तो एयर क्या है, मेटल एलिमेंट है। तो इन दोनों में कोई भी इनका एंटी एलिमेंट आ जाता है, कट आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाती है, या फिर एंटी कलर आ जाता है, तब भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर प्रॉब्लम आई तो क्या रुकेगा, हमारी मूवमेंट रुक जाएगी, हमारी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी।
जो आप कह सकते हो लेजीनेस आ जाएगी। जैसे कोई काम हमने शुरुआत करना है तो हम करेंगे, रहने दो, कल करेंगे, लेकिन लेजीनेस आती जाएगी। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो वात एरिया में, क्योंकि हमारी मूवमेंट जो है वो स्टक हो गई ना। बात एरिया मीन्स मूवमेंट। अगर मूवमेंट स्टक हो गई तो हम आगे नहीं लाइफ में बढ़ पाएंगे। पर हम तो, हमारी मूवमेंट अगर रुक गई तो ग्रोथ किस तरह से होगी। मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। हमारे विचारों की अगर मूवमेंट रुक जाए तो क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बात एरिया जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे घर का, इसलिए मैंने आज बात एरिया को ही पकड़ा है। अगर बात बढ़ जाता है तब भी क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है, ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो केवल कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है। तो ये सब क्या है, बात एरिया में प्रॉब्लम आने से होता है। अब बात एरिया जो है, ये एक्चुअली जो बात एरिया ये कौन कौन गवर्न करता है। साउथ वेस्ट में राहु, साउथ वेस्ट का हाफ पार्ट आ रहा है, वहां पे कौन आएगा, राहु है। इसी तरह से वेस्ट का पार्ट आ रहा है तो वेस्ट में कौन है, शनि है, और नॉर्थ वेस्ट में चंद्र है। तो इन सब की जो करेक्टरिस्टिक है, जैसे राहु के हैं, शनि के हैं, चंद्र के हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ग्रहों का भी इम्पैक्ट होता है, डायरेक्शंस का भी इम्पैक्ट होता है, बात पित्त कफ दोष और एलिमेंट्स, इनमें कहीं भी गड़बड़ी आएगी तो सभी जो है मिलजुल कर ही इम्पैक्ट डालते हैं। तो राहु देव क्या करते हैं, ये देते हैं हमें एंजाइटी दे देते हैं, अनस्टेबल माइंड हो जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं हमें लाइफ में डिसीजन क्या लेना है। और या फिर हमारे अंदर क्या आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है, तामसिक विचार हो जाते हैं हमारे, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है वो भी राहु साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी, राहु में प्रॉब्लम आएगी, या फिर वहां के अर्थ एलिमेंट में कोई भी एंटी एलिमेंट आएगा। तो ये वाले जो आपको लक्षण मीन्स आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देखने में मिलेंगे, प्रॉब्लम देखने में मिलेंगी। अगर आप मिलेंगी ये वाली प्रॉब्लम तो आप जट से देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है किस एरिया में है। बात एरिया में तो है पर कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई भी पर्सन लोनलीनेस फील करता है, लेजीनेस उसमें आ रही है, जब वो इजिली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है लोगों पे, उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, या उसकी विशेष जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो बात में है पर किस एरिया में है, वेस्ट एरिया में है। जिसकी इस तरह से हम इनके सिम्टम्स को देखकर ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से एरिया में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन बरीड है, मिसट्रस्ट का इमोशनल इशू आ रहे हैं, डिप्रेशन भी आप कह सकते हो, डिप्रेशन में है, मेंटली इल है वो, उसको अबंडेंस तो आ रही है पर उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अबंडेंस तो यूनिवर्स दे रहा है, वो सभी को इक्वली देता है, बट जिनके घर में प्रॉब्लम होगी वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो दोष जो है वात एरिया में तो है, बट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। कौन कौन से मेजर जो वास्तु दोष है यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, या तो किचन आ सकता है साउथ वेस्ट में, या फिर वेस्ट में। क्योंकि घर में कौन सा दोष है जो आ सकता है वो देखेंगे हम। या तो किचन आ सकता है साउथ वेस्ट में, वो भी प्रॉब्लम करता है, वेस्ट में किचन भी कई बार प्रॉब्लम करता है, नॉर्थ वेस्ट में तो ओके है किचन। अगर प्रॉब्लम हो वहां भी तो ट्रीट करना पड़ता है। या फिर बोरवेल आ जाएगा, या अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, वहां पे अगर ये प्रॉब्लम है तब भी वहां का बात एरिया डिस्टर्ब है। अब कौन कौन सी डिजीज हो सकती है वात एरिया में मैम प्रॉब्लम आने से। बोरवेल और अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे? ये साउथ वेस्ट में और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में तो ठीक चलता है ना, नॉर्थ वेस्ट में बोरवेल हो जाता है जी। आगे अगर डिजीज कोई किसी की डिजीज से भी आपने पकड़ना है कि कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में क्यों हो रही है, कौन सा हमारी प्रवृत्ति जो है वो इम्बैलेंस हुई है। जैसे कि हमारी बॉडी में भी तीन ही दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, इन्हीं के इम्बैलेंस होने से डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे घर में भी इम्बैलेंस हो तो घर में रहने वालों को ये डिजीज हो सकती है। कैसे होंगी, क्योंकि हमारा घर ही हमारा यूनिवर्स है, वहां पे एनर्जीज है, वो एनर्जीज जिनके हम घर में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो एनर्जीज हमें इंटरेक्ट करती है, हमें इफेक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से अगर घर में आपको हार्ट की डिजीजेज आ रही हैं तो हार्ट से रिलेटेड आप साउथ वेस्ट एरिया को देखोगे, वहां पे कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी होगी, आपका बात इम्बैलेंस होगा घर का, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, तो डिजीज भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और एक बात बता दो, डिजीजेज आप कहते हो कि आई है तो एकदम से नहीं आ जाती है, एकदम से नहीं आती, ये भी धीरे धीरे विद टाइम आती है। ठीक है, इसी तरह से लंग्स में अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ ये जो है कहाँ से आई,
लंग्स में प्रॉब्लम है तो ये आई आपके नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या है? एयर है। तो लंग्स क्या है? आपका एयर एरिया। आप सांस लेते हैं तो लंग्स से लेते हैं, और लंग्स क्या करता है? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन देता है। तो लंग्स में कोई इश्यू आ रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट को चेक करेंगे। इसी तरह से अगर कोई डाइजेस्टिव इश्यू आ रहा है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, तो आपकी बॉडी में क्या है? बात बिगड़ गया है, तभी ये प्रॉब्लम आई, है ना। तो इसी तरह से, क्योंकि डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन, एयर एयर बहुत जरूरी है। अगर एयर पास ही नहीं हो रही है, स्पेस एलिमेंट आपका वीक है आपके बॉडी में, तो क्या होगा? डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई भी दोष आ रहा है तो वो क्या है? बात के इम्बैलेंस होने से। अभी हम रेमेडीज पे आते हैं। अगर ठीक है, अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कहाँ पे दोष है, किस एरिया में दोष है, अब हमें रेमेडी भी तो करनी है ना वहां पे, कि रेमेडीज कैसे करेंगे हम इनको? क्रिस्टल से, हर्ब से, अरोमा ऑयल से, कौन सा अरोमा ऑयल लगाएंगे, कौन सा क्रिस्टल रखेंगे, किस तरह से हम उस एरिया की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो एरोमेटिक प्लांट्स कौन से हैं? मिंट एंड तुलसी। ठीक है। मिंट और तुलसी को आप कहाँ रख सकते हो? उसी एरिया में, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में रख सकते हो। अगर आप फेस कर रहे हो लंग्स रिलेटेड या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते? डिप्रेशन में है, एंजाइटी ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? मिंट और तुलसी, ये हर्ब्स है, नेचुरल हर्ब्स है, आप इनको ग्रो कर सकते हो वहां पे। विंडो सिल्स पे रख सकते हो, रूम के अंदर भी रख सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी खुशबू भी, अरोमा भी फैलेगी। या फिर आप, अगर आपके रूम के बाहर अगर प्लेस है, वहां भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है। बहुत ही इजी रेमेडी है जी। तो ये क्या करेगी? धीरे धीरे एयर को, नेगेटिविटी को सोख ले। तुलसी तो सभी को पता है ऑक्सीजन रिलीज करती है, और नेगेटिविटी को क्या करती है? सोख लेती है, तो पॉजिटिविटी को फैला देती है। और मिंट की खुशबू, अगर आपने मिंट रखा है तो वो क्या करेगा? ऐसे भी आप रख के देखो उसकी पत्तियां, तो क्या करेगा? पूरे एरिया को एनर्जाइज कर देगा। तो एनर्जाइज ही तो करना है हमें, नेगेटिविटी को ही रिमूव करना है। ठीक है। पर जब हमने इसको ट्रीट किया, नॉर्थ वेस्ट एरिया को ट्रीट किया, तो इसके साथ में क्या है? साउथ ईस्ट कॉर्नर में जहां पे एनर्जी बढ़ गई है, पहले तो हमने डिफेक्ट देखना है क्या, किस एरिया में है, उसके 180 डिग्री पे जो भी जोन आता है, वहां पे एनर्जी क्या होगी? इम्बैलेंस होगी। आज हमने सिर्फ नॉर्थ वेस्ट लिया है, तो नॉर्थ वेस्ट के 180 डिग्री पे कौन सा है? साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट की एनर्जी जो है वो क्या हो गई? इम्बैलेंस हो गई। अब आपको उसको भी ट्रीट करना है, सिर्फ प्लांट नहीं लगाने हैं आपने। साउथ ईस्ट कॉर्नर में क्या करना है? फायर एलिमेंट क्या हो गया वहां पे? आपको फायर एलिमेंट को भी इंक्रीज करना है। ठीक है। कैसे करोगे? अब वास्तु की पेंटिंग्स लगा सकते हो वहां पे, या फिर बम्बू प्लांट मिलता है छोटा सा, वो साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा वर्क करता है वहां पे, इससे भी उसको एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। या फिर क्रिस्टल्स, फायर क्रिस्टल्स आते हैं, वो नाम बता दूंगी। फायर क्रिस्टल्स भी वहां पे प्लेस करोगे तो क्या करेंगे? वो एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, और आपका घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स जो वास्तु दोष नॉर्थ वेस्ट में होने के कारण आ रही थी, आपने उसको बैलेंस कर दी। क्रिस्टल की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट का क्रिस्टल, हर एक डायरेक्शन का, हर एक कॉर्नर का, हर एक मीन्स के अपने घर में हमने क्रिस्टल रखने हैं, हर एक क्रिस्टल की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी अपनी इनके ट्रेड्स हैं। तो हम कौन सी डायरेक्शन में कौन सा क्रिस्टल रखें, यही इस कोर्स में हमने सीखना है। तो नॉर्थ वेस्ट में हमने क्या रखा? लेपिस lazuli। लेपिस lazuli क्रिस्टल आता है, इसको बॉल फॉर्म में रखिए, टेम्पल फॉर्म में रखिए, जब रॉ क्रिस्टल भी मिल जाते हैं, कई बार क्रिस्टल ट्रीज भी मिलते हैं, आप इनको भी रखा हो तो बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं, आप इनको रख सकते हैं वहां पे। ये क्या करेंगे? पूरी, क्योंकि ये है क्या? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, मूवमेंट को इंक्रीज करता है लेपिस lazuli। तो यहाँ पे जब आप प्रोग्राम करके इनको रखोगे इस इंटेंशन के साथ कि मेरे घर में जो एनर्जी यहाँ पे कम है वो पूरी हो रही है, तो वो साथ ही में एनर्जी जो है, फ्लो है, मूवमेंट है इस एरिया की बढ़ रही है, मैं कि इसको इस तरह से प्रोग्राम करके जब आप वहां पे रखोगे इस क्रिस्टल को, तो क्रिस्टल क्या करेगा? अपना वर्क या बहुत ही जल्दी, और आपको रिजल्ट जो है वो एक दो दिन में ही आते, ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद रिजल्ट आएंगे आपको। इमीडिएट रिजल्ट भी कईयों को तो एक दिन में ही आ जाते हैं, कईयों को थोड़ा टाइम लग जाता है, पर विद इन 1 वीक जो है अमेजिंग रिजल्ट आते हैं इसको रखने से।
अब इसको क्रिस्टल को, या फिर क्रिस्टल ग्रिड जो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगी कि किस तरह से हर कॉर्नर की हम क्रिस्टल ग्रिड भी बना सकते हैं। उस ग्रिड को वहां रखने से भी आपका जो दोष है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैम नोट कर हाँ जी। मैम इसी तरह अगर जैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं हाँ मेरे जी। घर में, तो उसको हाँ हाँ, कोई एक कॉर्नर पे रखा हुआ है तो वो कोई रॉन्ग बात इफेक्ट भी देगा? नहीं, नहीं रॉन्ग क्रिस्टल्स जो है रॉन्ग इफेक्ट नहीं देते हैं। पहली बात, क्रिस्टल जो इतने पावरफुल एनर्जी आपने जब रखे होंगे कितने प्यारे लगते होंगे, वो एनर्जी ही देते हैं। पर क्या है, आपने उनको प्रोग्राम नहीं ना किया है, उनको प्रोग्राम दिया वर्क देना, क्योंकि एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी तो है, पर इनको हमें कमांड करना पड़ता है, हमें वर्क जैसे चार्ज करते हैं ना हम क्रिस्टल्स को, इनको जी हमें, हाँ बस इनको प्रोग्रामिंग करके इंस्टॉल, आपको ये देखना है कि किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं क्रिस्टल, कब यूज कर रहे हैं क्रिस्टल, और है ना कहाँ पे यूज करना है, यही तो नॉलेज लेनी है हमें। ठीक है, ठीक तो है। क्रिस्टल जो है ठीक। इनका नेगेटिविटी को खींचते ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, नहीं। हाँ, बस आई 2 मिनट। ठीक है, ये तो हो गया। और अरोमाइल्स थे, इस सेक्शन में आप अरोमाइल्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप क्रिस्टल नहीं यूज कर रहे हैं, मिंट और तुलसी भी नहीं यूज कर रहे, तो आप अरोमाइल्स भी यूज कर सकते हो। अरोमाइल्स में साइप्रस, लेमन ग्रास और सैडलवुड, ये तीनों लेमन जो हैं अरोमाइल्स हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हो। इनको यूज कैसे करना है ये मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगी कि इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये था नॉर्थ वेस्ट का ट्रीटमेंट पूरा, कि आपने किस तरह से डिजीज को रेक्टिफाई किया और उसको हमने ट्रीट करना है। ये पूरा कोर्स था। मैं किसी तरह से हम रोज एक डायरेक्शन को पकड़ेंगे, आज हमने नॉर्थ वेस्ट किया, कल हम वेस्ट करेंगे, फिर साउथ वेस्ट करेंगे, इसी तरह से पूरी डायरेक्शन को 16 डायरेक्शन को हम देखेंगे, और इसका ट्रीटमेंट जो है इन ऑयल से, अरोमा ऑयल से और क्रिस्टल से किस तरह से करना है वो करेंगे। जी मैम, वेरी इंटरेस्टिंग मैम। नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है ये कोर्स, ऐसी बात नहीं है कि इसमें बहुत ही सीखने को ही मिलेगा आपको।